देखिएगा सर जी, तो हम यहाँ पर वही डिस्कस करने जा रहे हैं सर जी, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बच्चा? डायमेंशनल। डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बच्चा? डायमेंशनल फॉर्मूला। सर इसका हिंदी क्या होता है सर? तो आयामी सूत्र होता है। हमने बोला चमकाना बच्चा, यस। अब यहाँ पर ये जानने से पहले थोड़ा सा हम बात कर लेंगे डायमेंशन की। क्या बच्चा? डायमेंशन की। एक्चुअली में सर ये डायमेंशन होता है क्या? यदि आप इसका हिंदी लिखेंगे ना बच्चा, तो आप ये लिख सकते हो बीमा। हमने जो बोला चमकाना, यस। ये जो आपका डायमेंशन जो होता है बच्चा, देखिएगा, देखिए, डायमेंशन इज एक्सप्रेस फॉर फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ पावर। मतलब सर अगर मान के चलिए मेरे पास एक लेंथ है। क्या बच्चा? लेंथ यानी कि लंबाई। तो इस लंबाई को कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे? तो एक्सप्रेस करेंगे सिंपल एल से, और बोल देंगे कि इसमें कितना क्वांटिटी है, तो सिर्फ एक है बच्चा। तो यहां पर हम कैसे दिखाएंगे? लिख देंगे यहां पर L1। हमने जो बोला चमकाना, तो इस तरह से हम जितना इंडिकेट करते हैं उसको हम बोलेंगे कि यहां पर ये इसका डायमेंशन है। हमने जो बोला चमकाना। और लीजिए जैसे मास के लिए बच्चा, मास के लिए हम यूज कर लेंगे कैपिटल M। कैपिटल M। तो यहां पर हम ये बोलना चाह रहे हैं कि मास का डायमेंशन क्या है? M है। लेकिन अगर यदि हम बात करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला की, इसका मतलब ये हुआ ये बहुत सारे टर्म्स होंगे और ये मिला करके बनेगा डायमेंशनल फॉर्मूला। सर डायमेंशन में सिंगल 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 होगा, ठीक है। और यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या होगा कि जो भी आपका फॉर्मूला होगा उसमें सभी डायमेंशन यूज किए जाते हैं। यूज दिस फॉर्मूला, जो भी आपका फॉर्मूला रहेगा उसमें वो आपका इस्तेमाल किया जाएगा। हमने जो बोला चमकाना, इसका मतलब सर जैसे हम लोग क ख ग घ अंगल करके कुछ लिखते हैं, या फिर पूरा क से लेकर के जितना आप लोग सीखते हैं अक्षर, वो सारा सीखने के बाद आप लोग लिखते हैं काका, चाचा, दादा, दादी, सब लिखते हैं ना बच्चा। सिमिलरली यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला सीखने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा यहाँ पर क ख ग घ अंग कौन है बच्चा। तो यहाँ पर क ख ग अंग, इसका मतलब ये हो गया कि पहले आपको जानना पड़ेगा कि डायमेंशन टोटल है कितना, मतलब किसके हेल्प से हम लोग बनाएंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, पहले ये हमको जानना पड़ेगा सर। हमने जो बोला चमकाना बच्चा, यस। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सर सबसे पहले आप यहाँ पर यही करने वाले हैं। देखिए क्या करेंगे सर, देखिए सबसे पहले देखिए हम इसी का लिस्ट हम लेते हैं डायमेंशन की। इसको जरा मिटा दे बच्चा, इसको मिटाते हैं। अब हम मिटा सकते हैं इसको, है ना। देखिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम रहने देते हैं इसको। देखिएगा डायमेंशन जो होता है ना बच्चों, क्या? हाँ डायमेंशन, देखिएगा डायमेंशन, ठीक। डायमेंशन किसका किसका होता है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं पहले ही, ठीक है। डायमेंशन टोटल यहां पर आपका 7 है, मतलब वही 7 के हेल्प से आपका बनेगा डायमेंशनल फॉर्मूला। हमने बोला चमकाना बच्चा, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो सर यहां पर देखिए थोड़ा सा लिख दीजिए, यहां पर लिखेंगे डायमेंशंस। क्या बच्चा? हाँ डायमेंशंस, डायमेंशंस मे बी 7 टाइप्स, ठीक है। मे बी हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये हो सकता है इन फ्यूचर वो आपका बढ़ सकता है, लेकिन अभी तक का ये 7 है। कितना बच्चा? 7 है। अब देखिए 7 कौन कौन सा सवाल जोड़ता है सर। देखिए फर्स्ट में बचवा लिया गया है लेंथ। क्या बच्चा? लेंथ लिया गया है। और लंबाई के लिए हम क्या एक्सप्रेस करेंगे बच्चा? हाँ आइए, अच्छा आ रहा है।
चलिए सर जी, तो हम देखते हैं। देखिए लेंथ के लिए हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे डायमेंशन में, कैसे सर? तो एल से करेंगे बच्चा। किससे? 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 किसको? लेंथ को। किसको? लेंथ को। इसके बाद सेकेंड पॉइंट पे देखोगे बच्चा, जब मास रहेगा बच्चा, क्या मास, उस टाइम पे एम लिखोगे। क्या लिखोगे बच्चा? एम लिखोगे। क्लियर? हाँ। नेक्स्ट आगे देखेंगे 3 में लेंगे टाइम। क्या बच्चा? अब टाइम के लिए हम यूज करेंगे कैपिटल टी। हमने जो बोला चमका ना, कॉन्सेप्ट यहां पर यही है कि शुरुआत का जो अक्षर है वही हम लोग लेके चलते हैं। क्लियर? अब आगे देखिएगा 4th में, अगर आपके पास ये रहेगा इलेक्ट्रिक करंट। क्या बच्चा? इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। उस टाइम पे हम लोग लेके चलेंगे आई या फिर ए। मतलब सर इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लोग कभी कभी आई से भी लिखते हैं, कभी कभी ए से भी लिखते हैं। हमने जो बोला चमकाना बच्चा। तो अगर यदि मैं आपको पूछूं कि बताइए ए के लिए किसके लिए? ए के लिए क्वांटिटी क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट। अब जरा नेक्स्ट आगे 5 में अगर हम बात करेंगे टेम्परेचर की। क्या बच्चा? टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर के लिए हम लोग सिंपल यूज कर लेते हैं केल्विन। उस समय टी का इस्तेमाल नहीं करेंगे बच्चा। किसका इस्तेमाल करेंगे? के का। हमने जो बोला चमकाना बच्चा। यस। इसके बाद अगर आपके पास सपोज कीजिए ये है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हम लेते हैं अमाउंट ऑफ, नहीं हटा हम नीचे आ जाते हैं ना, सब्सटेंस, तब ये हो जाएगा आपका। देखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए याद कीजिए एन से हम डिनोट कर रहे थे, लेकिन उसका यूनिट क्या था? मोल। तो हम लोग यहां पर वही लेके चलेंगे, मोल लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे बच्चा? मोल। इसके बाद 7 नंबर पे लास्ट हम लोग लेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना। इसके लिए हम यूज कर लेंगे CD। क्या यूज कर लेंगे बच्चा? CD। कौन सा CD? जो आप लोग यूज करते हैं डीवीडी वगैरह में, वो CD, ABCD वाला CD। ओके, मतलब ये कैंडेला से बना हुआ है CD। किससे बच्चा? कैंडेला से। हमने बोला चमका ना बच्चा। यस। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए रे बच्चा, है कि नहीं? यस। हेलो बच्चा, इधर देखने का, वरना पाप लिखता है रे बच्चा, है कि नहीं? ओके। अब नेक्स्ट आगे देखिएगा बच्चा। इसके बाद ये हो गया डायमेंशंस। मतलब इतने सारे मेरे पास डायमेंशंस रहेंगे और इसी में पावर लगा हुआ रहेगा। हमने जो बोला चमका ना बचुआ। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि डायमेंशन इज अ एक्सप्रेस फॉर फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ पावर। अगर लंबाई अगर 2 अगर इस्तेमाल होगा तो उसमें यूज करेंगे L2 यानी कि पावर हम लोग लगा देंगे 2। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट बात, ठीक है? ठीक है। डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला है ना, टर्म्स इन स्क्वायर ब्रैकेट। मतलब ये डायमेंशन या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला को हम किस में एक्सप्रेस करेंगे बच्चा? स्क्वायर ब्रैकेट में। मतलब इसी टर्म्स में आपका एक्सप्रेस किया जाएगा। मतलब
आप यहाँ पर ऐसे इंडिकेशन भी कर सकते हैं, जैसे ये आपका लेंथ है तो आप इसमें लगा देंगे ऐसे ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें भी लगा सकते हैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें भी लगा सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें भी लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं, इसमें भी, मतलब सभी में लगा सकते हैं। हमने जो बोला चमका ना बचवा, चमका ना रे, ओके, तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखोगे जब भी डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे तो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, मतलब इसके अंदर में ही होगा। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे बचवा, ये जितना यहाँ पर दिया गया है डायमेंशन, ये सबको इस्तेमाल करके हम लोग बनाएंगे डायमेंशनल फॉर्मूला जनरली। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर लेंथ यूज ज्यादा होता है, लेंथ, मास, टाइम, और कभी कभार यूज आपका होगा इलेक्ट्रिक करंट का। बाकी जो दिया गया है ये सब इस्तेमाल उतना नहीं होता है, मतलब लगभग ना के बराबर होता है। आपका जनरली यही सब इस्तेमाल होगा, लेंथ का, मास का, टाइम का, और एक लास्ट आपका ये इलेक्ट्रिक करंट, हमने जो बोला चमका, और यही चारों के हेल्प से आपका बनेगा डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला। तो सर अब बारी है डायमेंशनल फॉर्मूला की। हमने बोला चमका ना बच्चा, इसको मिटा दे बचुआ, मिटा दे, मिटा दे इधर, है ना? ओके, नहीं दिखता है, ओके कोई बात नहीं, दिखिएगा, है ना, दिखिएगा। जाहिर सी बात है, हम आपको देखते हैं तो हमको अनुभव हो जाता है कि आपका दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, तो उसके अनुसार हम एडजस्ट कर लेंगे। ओके, इसको मिटाते हैं ना बचवा। ओके, तो चलो अब हम बात करते हैं स्पेशल डायमेंशनल फॉर्मूला की। किसकी सर जी? डायमेंशनल फॉर्मूला की, है कि नहीं? ओके, देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला जब भी बात होगा तो एक बात याद रखिएगा, जितना भी होता है क्वांटिटी, चाहे डिराइव्ड क्वांटिटी हो, चाहे वो फिजिकल ये बेसिक वाला हो, ठीक है, सबका आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। अगर फॉर्मूला मालूम रहेगा तो उससे बहुत आसानी से आप डायमेंशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, है कि नहीं? मतलब सर एक बात समझ में आ गया कि हम जब बात करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला की, किसकी? डायमेंशनल फॉर्मूला की, तो हमको पहले मालूम होना चाहिए जितना डायमेंशंस आपका दिया गया है वो। हालांकि हम पहले ही बता दिए कि उसमें लेंथ, मास और टाइम का यूज ज्यादा होगा। एक लास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। क्लियर? वही सबसे हम बनाएंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, उसी से बनेगा। जैसे हम लोग अभी पहले बोले थे कि क ख ग सीखिएगा तब जा करके काका चाचा ये सब लिख पाइएगा, है कि नहीं? सिमिलरली यहाँ पर कैसे बच्चा, देखो अब यहाँ पर तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, देखो फर्स्ट में, ठीक है, फर्स्ट में, ठीक, हम लेते हैं एरिया बच्चा। क्या? एरिया। अब एरिया का मतलब आप लोग जानते हैं ना बच्चा, क्षेत्रफल। क्या बच्चा? क्षेत्रफल, ये हम लेंगे, है कि नहीं? आप जरा बताओ ये जो आपका क्षेत्रफल है इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ मतलब लंबाई, हाँ, गुने चौड़ाई। हमने बोला चमका ना बच्चा। अब यहां पर देखिएगा लेंथ लंबाई में आ गया, ब्रेथ यहां पर चौड़ाई है। अब यहां पर आपको खुद दिमाग लगाना है कि आखिर चौड़ाई भी होगा तो लंबाई में होगा। हमने बोला चमका ना, यस। आखिर चौड़ाई जब हम मापेंगे कि कितना चौड़ा है तो फीता ही लेकर के जाएंगे ना, आखिर वो भी लेंथ ही हो गया ना। अब पकड़ लेना आपको, मतलब यहाँ पर दोनों हो गया, लेंथ में ही हो गया, लंबाई में ही हो गया। जैसे ये हमारा बोर्ड है, पूछेंगे कितना लंबा है, तो यहाँ से ऐसे मापिएगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 10 फीट ने 8 फीट, ठीक है, ये हो गया लंबाई। जब हम बात करेंगे चौड़ाई की तब 4 फीट, 4 फीट। लेकिन समझना क्या आपको, हम ये समझाना चाह रहे हैं कि ये तो आपका लंबाई तो है, ये था, जब हम माप रहे इसका चौड़ाई, तो आखिर उसमें तो हम लंबाई ना माप रहे हैं सर जी।
हमने तो बोला चमका ना, मतलब सर दोनों में लेंथ इंटू लेंथ ही है। अब लेंथ के लिए हम किससे करते हैं एक्सप्रेस, एल से। अब फिर यहां पर देखिए इंटू में क्या हो जाएगा, एल ही हो जाएगा, एल। अब एल एल कितना एल हो गया, 2L है बच्चा। इसका मतलब सर एल का पावर 2 लिखेंगे। इसको गलती से आप लोग स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, यस स्क्वायर आपको नहीं पढ़ना है, एल स्क्वायर इसको नहीं पढ़िएगा, L2। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, ऐसे लगा देंगे ब्रैकेट, क्योंकि आपको हम पहले सिखा चुके हैं कि जब भी यूज किया जाएगा डायमेंशन या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला तो उस टाइम पे आपको ये ब्रैकेट यूज करना है। हमने जो बोला चमका ना, यस। ये हो गया। अब एक बात हम यहां और बताते हैं, इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। देखिए बोल सकते हैं डायमेंशनल, क्या बच्चा, डायमेंशनल फॉर्मूला may be written as a standard form। ठीक है। अब यहां पर एक सवाल कि सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग स्टैंडर्ड रखने के लिए हम लोग 3 टर्म्स का यूज हमेशा करते हैं। जैसे एक लेंथ का, किसका बच्चा, लेंथ का। अब लेंथ का देखिए बच्चा एल होता है। देखिए मास के लिए बचवा अभी बताओ एम, और टाइम के लिए टी, ये होता है। जब हम बात करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, सपोज कि अगर लेंथ का अगर यहाँ पर रहता तो इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए एल है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये दोनों इस्तेमाल नहीं हुआ है कि नहीं। फिर से लेंथ का डायमेंशन ये आपका हो गया। अब लेंथ का डायमेंशन में एम और टी इस्तेमाल नहीं हुआ है, साफ साफ दिख रहा है सर। तो हम क्या करेंगे, अपने से इस्तेमाल करेंगे इसका। लेकिन कैसे सर, कैसे सर, सवाल जो उठता है सर, है कि नहीं। ध्यान से लिखोगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखोगे एल, क्या एल, बाकी जितना बचा हुआ है आप लिखेंगे यहाँ पर m0 t0, ठीक है। m0 t0 इसका मतलब क्या हुआ, किसी का पावर 0 इसका मतलब 1, किसी का पावर 0 मतलब 1, इसका मतलब इसका मान 1 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा, एल ही बचेगा। वो केवल स्टैंडर्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाकी ये तीनों का इस्तेमाल, ये दोनों का इस्तेमाल कर लेते हैं। हमने जो बोला चमका ना, मतलब अगर यहां पर L है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं M, ठीक है, L T। अब यहां पर देखो इस्तेमाल हुआ ये वाला, इसमें लगा दो 0, ठीक है। इसमें देखिए M L, तो देखिए M यहाँ पर ये 1 है, L0 T0, फिर आगे देखो M0 L0 T1, या फिर छोड़ दीजिए ऐसे। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने जो बोला चमका, क्या किए सर आप सिर्फ यही किए कि जिसका जैसे यह दिया हुआ है L वो तो होगा ही होगा, बाकी जो ये दोनों बचा है सर ये सब में आप लगा दिए हैं 0। यहाँ अब एक सवाल सर कि सर क्या ये ज़रूरी है कि एल आपका सेकेंड एम होगा। टी देखिए इसको हम रखते थे यहाँ पर पहले, बाद में यहाँ पर हम क्यों किए, अभी इससे पहले हम रखे भी थे। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि सर आखिर आप यहाँ पर एम पहले क्यों लिखे हैं, उसको आप लिखे हैं एल को, उसके बाद लिखे हैं टी को। देखिए हर जगह वही है, एम वाला शुरू में लिखे हैं, फिर लिखे हैं एल वाला, फिर लिखे हैं टी वाला। मतलब ये एक लिखने का एक तरीका है, मतलब थोड़ा सा इसे लिखने में अच्छा लगता है, समझे। पहले हम लोग मास का लिखते हैं, फिर लेंथ का, फिर टाइम का लिखते हैं, ठीक है। अर्थात पहले
मास का लिखेंगे, लेंथ का, फिर एक मिनट, टाइम का लिखेंगे, टाइम का लिखेंगे। बात समझे? तब यह सही स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। हम यहाँ पर आराम से यहाँ पर हम लिख दिए हिंदी में ताकि दिक्कत ना हो। क्या करेंगे? पहले मास का लिखेंगे, लेंथ का, फिर टाइम का लिखेंगे। हमने तो बोला चमका ना, आपको ऐसा ही लिखना है। एनी प्रॉब्लम बचवा? यहां तक लिखिए पहले। तो एक बार इसको हम फिर से रिपीट करते हैं बच्चे, है ना? रिपीट करते हैं एक बार फिर से। देखिए हम यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला जब भी लिखेंगे तो डायमेंशंस की हेल्प से होगा, और डायमेंशंस एक्चुअली यही तीनों ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। और एक्स्ट्रा की हम बात करेंगे तो किसका बात करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट का, जिसको हम दिखाते हैं या तो आई या तो ए से। क्लियर बच्चा? यस। अब यहाँ पर देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, मतलब कि फॉर्मूला के हेल्प से ही आपका बनेगा डायमेंशनल फॉर्मूला। मतलब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एरिया यानी कि क्षेत्रफल, तो इसका देखिए फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर लेंथ सर, जाहिर सी बात है हम दिखाते किससे हैं? एल से। और यहाँ पर देखिए ब्रेथ है, आप देखिए ब्रेथ का मतलब चलिए से आगे देखते हैं ना, लाइट वगैरह डिस्टर्ब कर दिया। देखिए तो समझे, जैसे यहाँ पर देखिए दिया हुआ ब्रेथ। अब ब्रेथ भी एक तरह का क्या बच्चा? लेंथ ही है, लेंथ ही है। अब ये आपको समझ जाना है। अब देखिए इंसान है तो इशारा काफी होता है कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए ब्रेथ मतलब कि इसमें भी हम लंबाई ही मेजर करेंगे। अब लंबाई के लिए फिर से एल। अब एल इंटू एल, एल का पावर 2। आप जैसे पहले सीखे होंगे एक फॉर्मूला, ए का पावर m इंटू ए का पावर n। तो क्या करते हैं? ए का पावर m प्लस n। सिमिलरली यहाँ पर है, कहानी वही है। देखिए L इंटू एल है, इसका मतलब क्या हो गया? L सेम हो गया। अब पावर में देखिए 1 1 छिपा हुआ है ना, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा बच्चा? L2 हो जाएगा। हाँ, मैथमेटिक्स हम लोग स्क्वायर पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर L2 ही पढ़ेंगे, स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे। हाँ, डायमेंशन में स्क्वायर क्यूब ये सब नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। तो बोलेंगे L2, ठीक। अब यहाँ पर अगर ये आप लिखेंगे तो बिल्कुल सही, ये भी सही है, लेकिन हम लोग जनरली लिखते हैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। जैसे उसमें हम स्वतः इस्तेमाल करेंगे, देखिए मास का, टाइम का। यहाँ पर देखिए सिर्फ एल है ना, अभी बाकी जो आपका दिया गया क्वांटिटी वो आपका नहीं है, मास वाला टाइम वाला नहीं है। तो आप खुद से उसको इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो m0 t0 ऐसे लगा करके आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे इसी चीज को देखिए हम दिखाते हैं कैसे, ऐसे L2 है, ये रखेंगे सेकेंड स्थान पे। हम देखिए अभी यहाँ पर हम बताए हैं, पहले m वाला लिखना है तो लिखोगे m। अब यहाँ पर m तो नहीं था सर, तो हम क्या करेंगे? m0 लगाएंगे सर। क्या लगाएंगे? m0। क्या? m0। क्या? m0। क्या? m0। क्लियर? इसके बाद L2 जो दिया गया है, क्योंकि बारी बार आ गया L का, L यहाँ पर ऑलरेडी 2 है तो लिखेंगे 2। और फिर से देखिए T भी हमको इस्तेमाल करना है, लेकिन यहाँ पर देखिए T नहीं था तो क्या लिखेंगे? T0, ताकि इसका मान 1, इसका मान 1, तो सिर्फ यही बचेगा। लेकिन इसको हम क्यों लिख रहे हैं? ताकि ये रहे स्टैंडर्ड फॉर्म में। हमने जो बोला चमका ना बचवा, चमका ना बचवा, यस, ये हो गया। और ये ब्रैकेट लगाना नहीं भूलेंगे,
ब्रैकेट लगाना नहीं भूलेंगे। क्लियर? अब देखिएगा, इसको मिटा दे बचुआ। ओके, इसको मिटा देते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे, हाँ सेकंड में लेते हैं, सेकंड में। हेलो बचवा, सेकंड में, सेकंड में बच्चा, सेकंड में। पहले अच्छा हम छोटा छोटा ही लेके चलते हैं। हाँ चलो मान के चलो बचवा, अगर यही रहेगा सिर्फ लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल। देखिए मतलब 2-3 डायमेंशन यूज करके हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, या फिर वो अकेले भी रह सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए लेंथ है तो एल है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर सदा के m0 l t 0। हमने जो बोला चमका ना बचुआ। नेक्स्ट मास के लिए m क्या बच्चा, ये लिखो, या फिर और में करके लिखेंगे m तो आपका है ही, जिसमें पावर 1 है अभी, बाकी इस्तेमाल करना है सर, तो क्या करेंगे पावर 0 लगा करके, तो L0 T0। हमने जो बोला चमका ना बचुआ। यस। नेक्स्ट आगे देखिएगा टाइम। अब टाइम के लिए क्या होता है सर? T होता है कि नहीं सर जी? अब देखिए यहाँ पर T है सर, तो बाकी भी हमको इस्तेमाल करना है। क्या क्या बचा सर? तो M और L बचा हुआ है, तो यहाँ पर जब तक हम 0 नहीं लेंगे तब तक 1 नहीं हो सकता है। इसका मतलब सर लिख सकते हैं ऐसे M0 L0, और यहाँ पर देखिए T का पावर 1 लिख सकते हैं ऐसे, तो 1 दिखाइए या फिर नहीं भी दिखा सकते हैं। हमने तो बोला चमका ना बच्चा। यस। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फॉर्मूला पे। अच्छा मान चलिए यहाँ पर रहता ये इलेक्ट्रिक करंट बच्चा, इलेक्ट्रिक करंट, तब बच्चा बताओ आई से दिखा सकते हैं या फिर ए से। अब इसका हम लिखते हैं स्टैंडर्ड। देखिए ए है और ये तीनों नहीं है सर, तब क्या करेंगे? अपने से लगा देंगे M0 L0 T0 और लास्ट में लगा देंगे ए, और ये बड़ी ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेंगे। हमने तो बोला चमका ना बच्चा। यस। अब नेक्स्ट 6 नंबर पे देखिए हम लिए हैं एरिया का। अब हम चलते हैं कदम आगे। देखिए बात करेंगे वॉल्यूम की। वॉल्यूम मतलब बच्चा आयतन, है कि नहीं? अब इसका फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हाइट शॉर्ट में इसको हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बच्चा? LBH, है कि नहीं? क्या बोलेंगे बच्चा? LBH। अब यहां पर फिर से वही कहानी, लेंथ के लिए L, ब्रेथ के लिए फिर से हो जाएगा L, और यहाँ पर देखिए हाइट है तो हाइट को भी हम लेंथ से ही करेंगे मेजर। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनटू L। अब यहाँ पर L L L कितना L हो गया बच्चा? 3L। इसका मतलब अब देखिए इनटू में है तो पावर में लिखेंगे 3, है ना? ऐसे बचवा यहाँ दिखाते हैं L का पावर 3। ये हो गया कंप्लीट। अब चाहोगे तो इसका लिख सकते हो स्टैंडर्ड। कैसे सर? ऐसे लिखेंगे M0, क्योंकि यहाँ पर देखिए M यहाँ पर नहीं था तो खुद से लगा देंगे। क्या लगाएंगे खुद से? बोलो M0। क्या बच्चा? M0। हाँ। अब देखो M के बाद नंबर आता है L का सर, तो L तो यहाँ पर देखिए L का पावर 3 है ना सर, तो आराम से इसको हम लिखेंगे L3। बाकी इसके बाद पूजा जरा बताओ क्या होगा? इसके बाद T0। वेरी गुड। क्या होगा बच्चा? T0 होगा, है कि नहीं? ऐसे हमने बोला चमका ना बच्चा। अब नेक्स्ट आगे देखिएगा बचवा, आराम से धीरे धीरे चलते हैं हम लोग। देखिएगा हाँ, ए नहीं, ए नहीं, ए इसलिए नहीं क्योंकि उसको नहीं माना गया उतना स्टैंडर्ड। 3 हम लोग जरूर लेके चलेंगे। अगर ए रहेगा तब फिर ये तीनों हम लेके चलेंगे,
ठीक है। अगर यहां पर ये अगर इस्तेमाल हो रहा है ये तो फिर ए हमको ऐड नहीं करना अलग से, बात समझिए, है ना, ऐसे। अब 7 नंबर पे देखिएगा, ठीक है। हेलो बच्चा, हेलो, वॉल्यूम हो गया। अब इसके बाद स्पीड जानते हैं बच्चा, स्पीड, चाल, क्या बच्चा, चाल, ठीक है। अब देखिएगा, चाल बराबर, पहले फॉर्मूला बताओ डायरेक्ट, हाँ, दूरी बटा समय, यानी कि डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है, मतलब दूरी बट्टा समय, है कि नहीं बच्चा। अब सोचो, अब जरा डिस्टेंस यानी कि लेंथ का बात आ गया, तो आराम से लिखेंगे, खुशी क्या लिखेंगे, लेंथ के लिए एल, कैसे, ये पकड़ना, खुद ही पकड़ना। देखिए डिस्टेंस का बात आ गया, अब डिस्टेंस का मतलब लेंथ बात आ गया, लंबाई बात आ गया, दूरी का मतलब लंबाई बात आ गया, है कि नहीं। क्या आप यहां पर देखिए हम लिख दिए एल। आप बताओ टाइम के लिए, टाइम के लिए हम बताए थे टी इस्तेमाल करना बच्चा, है कि नहीं, यहां पर लिखेंगे टी। अब आराम से देखिए, देखिए अगर यदि हर में जैसे कोई भी अंश लिखा हुआ रहता है, जब वो जाता है ऊपर तो लग जाता है माइनस, तो एल टी -1 और ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेंगे। अब इसी को लिख सकते हैं और में करके, कैसे, अब यहाँ पर देखिए एम नहीं है, एम नहीं है, एम नहीं है, अपने से लगा दो m0 एल टी -1, ये हो गया स्पीड का। एक यहाँ पे सवाल उठता है कि सर जब हमको कोई पूछेगा कि बताओ स्पीड का क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, तो क्या ये हमको पूरा बोलना पड़ेगा m0 एल टी -1 ऐसे, हाँ, शॉर्टकट में आप सीधा बोलेंगे एल टी -1। ये सिर्फ लिखने का एक तरीका है, थोड़ा सा बढ़िया स्टैंडर्ड लिखने का तरीका है, जैसे m0 एल टी -1। बाकी बोलने में आप फटाक से शॉर्ट से बोल सकते हो, कैसे, हाँ, एल टी -1 ऐसे। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, चमका ना सूरज, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, है कि नहीं। आप देखो ध्यान से आगे 8 नंबर में देखिएगा, दो आंखें ना बच्चा, देखो अगर नहीं इस्तेमाल करो फिर फ्यूज हो जाता है रे, हाँ फ्यूज हो जाता है अगर नहीं देखिएगा तो, है ना। देखो तो फ्यूज नहीं करना, बचा कर रखना। अभी देखिए स्पीड हो गया, अब हम बात करेंगे बच्चा वेलोसिटी का, है कि नहीं। वेलोसिटी मतलब वेग, है ना। अब देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट बाय, हाँ, टाइम टेकन जनरली यूज होता है, लेकिन हम लोग सिंपल लेते हैं टाइम, चलिए। हाँ, अब देखो डिस्प्लेसमेंट बात आ गया, इसका मतलब फिर से लेंथ का ही बात आ गया, है कि नहीं। इसका मतलब एल हो जाएगा और फिर यहाँ पर टाइम के लिए टी हो जाएगा। तो खुशी बताओ तो क्या हो जाएगा, एल टी -1 और लगा देंगे ब्रैकेट, बाकी और में करके फिर लिख सकते हो कैसे, ऐसे m0 एल टी -1। हमने बोला चमकाना, आप लोग ऐसा ही एकदम नीचे उतरते जाएंगे। हाँ, इधर हो गया ना बच्चा, चलो इसको नोट कर लो, अच्छा नोट कर लो, इसको हम पॉज करते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आगे, है ना बच्चा। हेलो बच्चा, गप नहीं बच्चा प्लीज, देखिए इधर, इसको हम मिटा दे रहे हैं ना। चलिए अब हम बात करते हैं इसके आगे, है ना। देखिए 8 तक हो गया इधर, देखिए 9 नंबर में देखिएगा, इसके बाद देखिए वेलोसिटी हो गया। अब हम चलते आगे, यूज करेंगे एक्सीलरेशन, मतलब त्वरण, क्या बच्चा, त्वरण, है ना। इसका फॉर्मूला होता है सर जी, देखिए हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है, मतलब कि वेग बट्टा समय, है ना बचुआ। यस, अब यहाँ पर वेलोसिटी का आप पहले यहाँ पर निकाल चुके हैं,
तो आप चाहेंगे तो फटाक से यहाँ से मान पुट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर जो आपको दिक्कत जाएगा तो आप क्या करेंगे, वेलोसिटी को फिर से तोड़ सकते हैं। जैसे वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चा, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना बच्चा, ये होता है ना बच्चा। और फिर नीचे में देखिए टाइम है, तो जाहिर सी बात है देखिए इसका है, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, लेकिन इसका बट्टा कुछ नहीं तो 1, और इसको सजाओ, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और इनटू 1 जाएगा ऊपर, नीचे में हो जाएगा टाइम। तो क्या हो जाएगा सर, देखिए सिंपल लिखेंगे, हम डायरेक्ट करते हैं ना, क्यों इतना करते रहेंगे, है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट का बच्चा अभी हम किए थे एल, और यहाँ पर देखो टाइम है तो टी, और फिर गुना कर लेंगे टी। इसका मतलब सर एल और नीचे में हो जाएगा T2, अभी जाएगा ऊपर तो एल टी माइनस 2। हमने जो बोला चमका ना, अब इसको लिखोगे सजा के तो ऐसे लिख सकते हो, और में करके M0 एल टी माइनस 2। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, ये ब्रैकेट देना नहीं भूलेंगे मेरे प्यारे बच्चे, क्लियर। हमने वो बोला चमका ना बच्चा, यस। एक बार प्रेम से बोलो सिद्धू माँ की जय। नेक्स्ट आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, रुकेंगे, हाँ 10 में आते हैं, चलेंगे एकदम, ठीक है। अब देखिएगा हम आते हैं बच्चा फोर्स में, यानी बल, क्या बचवा, बल। अब देखिए बल बराबर आप लोग जानते होंगे पहले से, मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब द्रव्यमान इनटू त्वरण, ठीक है। हमने जो बोला चमका ना। हेलो बच्चा, अब देखो अब क्या करना है, आपको शॉर्टकट ट्रिक को अप्लाई करना है। कैसे, अब आपको बार बार नहीं तोड़ना है इसको। क्या करेंगे, जैसे कि मास का ये है और जो आपका ये है दिया हुआ है, इसका देखिए पिछला आपका निकल चुका है, तो आप सीधा यहाँ से मान पुटअप कर सकते हैं, है कि नहीं। तो प्रीति जरा बताओ, तो प्रीति देखो इधर, मास के लिए प्रीति क्या हो जाएगा, m, है कि नहीं। सुधांशु, अभी हम निकाले हैं त्वरण का एल टी माइनस 2, आप फटाक से पुटअप करेंगे एल टी माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए सिंपल हो जाएगा एम एल टी माइनस 2 ब्रैकेट, हो गया। हमने तो बोला चमका ना, यस सर जी, इधर मिटा दे, ओके। शुभ काम में देर नहीं होना चाहिए, ओके बच्चा। देखेंगे, सोच सोच, ऐसे नहीं, सोच सोच, अरे भूल गया तू लोग, हाँ बोलो सोच, हाँ ये डायलॉग हमेशा दिमाग में घूमना चाहिए। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, यस। क्या नहीं चल रहा है, क्या चल तो रहा है, तो खोल के लो, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट आगे, ये हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसके बाद मोमेंटम, सुना बच्चा, मोमेंटम ये भी एक तरह का गति ही होता है, एक तरह का गति ही होता है, ठीक। हाँ ये गति ही है एक तरह का, ठीक। लेकिन फर्क इतना है कि इसमें मास के अकॉर्डिंग ये गति, मतलब मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी होता है। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी, है ना। अब
होलिका जरा बताओ तो बच्चा, मास के लिए m, और अभी इससे पहले हम निकाले हैं वेलोसिटी का एल टी माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एम एल टी माइनस 1। यही हो गया मोमेंटम का। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, यस। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। अभी वो सब मत सीखो, वो अभी आएगा बारी, वो सब अभी छोड़ो, डायरेक्ट आगे चलते हैं। देखिए इसमें हम चलिए लेते हैं अबर, किसका ले अबर बोलो, इसका लेते हैं वर्क का, मतलब कार्य, है ना। देखिए ये हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिस्टेंस भी होता है ना बच्चा। हाँ, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दोनों में से कुछ भी यूज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहां देखो फोर्स के लिए हमने यहां पर लिखा है सर जी, देखिए एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट का आपके चाचा भी जानता होगा, पूछ लीजिएगा एल, आप पूछिएगा जाके। आप यहाँ पर जब इसको सॉल्व कीजिएगा हमारे प्यारे बच्चे, तो क्या हो जाएगा एम एल और ये एल मिला करके कितना एल, 2l, तो पावर में लिखेंगे 2 और ये t माइनस 2, तो हो जाएगा एम एल टू टी माइनस 2। अब नेक्स्ट आगे देखिएगा इसके बाद, ठीक है। पावर जानता है, पावर शक्ति, शक्ति का फॉर्मूला कोई जानता है क्या बच्चा? नहीं, वर्क बाय टाइम, है ना, कार्य बटा समय। क्लियर। अब देखो वर्क हम निकाल चुके हैं, अभी फटाफट पुट कीजिए, एम एल टू टी माइनस 2 और यहाँ पर कर देंगे टी, ठीक है। सॉल्व करेंगे, जब ये ऊपर जाएगा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एम एल टू टी माइनस 2 और फिर हो जाएगा टी माइनस 1। अब फिर से इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि देखिए टी टी मैच कर गया ना खुशी। आप जो यार टी और टी जब ये मैच करेगा, इसका मतलब सर पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा सर। अब यहाँ पर देखेंगे सर -2 और यहाँ पर देखिए -1 है बच्चा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, राखी जरा बताओ, -3 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा -3, किसमें सर, और टी में सर। यहाँ पर लिखेंगे एम एल टू टी माइनस 3, है कि नहीं। और लेते हैं बच्चुआ, इधर मिटा दे, यहां तक नहीं लिखा है लिखो, तब तक फिर पॉज करते हैं। लिखिए इधर रे बच्चुआ, हेलो सुधांशु, देखो इधर। चलो अब देखते हैं आगे, है ना 14 में, है ना। देखिए हाँ लेते हैं उसका, अगर बोल दिया तो उसका लेते हैं, है कि नहीं। एनर्जी, है कि नहीं। हेलो देवराज बाबू, क्या है एनर्जी। देखो यहाँ पर जो भी अमाउंट ऑफ वर्क जो होता है ना, वही ऊर्जा होता है, बात समझे। फिर से बोल रहे हैं, हाँ जो भी काम होता है, जो भी काम होता है वही ऊर्जा है। अगर ऊर्जा नहीं है तो काम भी नहीं होगा, और काम कर रहे इसका मतलब आपके पास ऊर्जा है। तो एनर्जी ही आपका वर्क है, या वर्क ही आपका एनर्जी है, इसलिए दोनों का डायमेंशन भी सेम ही आएगा। अभी देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, है ना, अमाउंट ऑफ वर्क। अब देखिए वर्क का बात आ गया, इसका मतलब वही वर्क का हमको लिख देना है। तो अभी देखे थे आप लोग एम एल टू टी माइनस 2, है कि नहीं, ये हुआ था और यही होगा। हमने जो बोला चमका ना, यस। अब नेक्स्ट प्रेशर का देख लो बच्चा। प्रेशर का मतलब दाब, इसका मतलब ऊर्जा, ठीक है। दाब
तो इसका देखिए फॉर्मूला होता है सर जी, फोर्स बाई एरिया। ठीक है, तो फोर्स का हम निकाल चुके हैं बच्चा, ML_T-2, और देखिए एरिया का हो जाएगा, निकाल चुके हैं इसका भी, L2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो चल जाएगा ऊपर ML_T-2, इसको ले जाइए ऊपर, तो क्या हो जाएगा L-2। अब देखिए ये L और ये L आपका मैच किया ना बच्चा, तब देखो यहाँ देखिए L है और यहाँ पर देखिए -2, L के पावर -2 है। इसका मतलब सर ये पावर जब जुड़ेगा तो 1 प्लस फिर -2, -1 बचेगा, तो लिखेंगे ML-1T-2। ये किसका हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला? प्रेशर का। हमने जो बोला चमका ना, किसका? प्रेशर का। क्लियर? हाँ। अब देखिएगा नेक्स्ट 16 में, ठीक है, एक लेते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस 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 का मतलब होता है सिंपल तनाव। तनाव, खिंचाव, कभी सुना है? हाँ, तनाव या बोल सकते हैं खिंचाव, है ना। देखिए ये सेम होता है फोर्स बाई एरिया, ठीक है। तब यहां पर देखिए फिर से फोर्स का सेम यूज कर लो, तो डायरेक्ट कर सकते हैं ML-1T-2, डायरेक्ट कर दिए हैं, कोई दिक्कत? एक बार लिख लेते हैं ना फोर्स का, देखो ML-T-2। बच्चे ये सब लिखते लिखते ऑटोमेटिक याद हो जाता है बच्चा, आपने जो बोला चमका ना, ये स्वतः ही सब हो जाएगा। और एरिया का बच्चा L2 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए ऊपर जाएगा, तो फटाक से कर लीजिएगा आप लोग। आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए L2 यहाँ पर L है, तो इसको कैंसिल कर सकता है, सिर्फ L बचेगा, ऊपर जाएगा फिर माइनस हो जाएगा, तो लिख सकते हैं ML-1T-2। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, यस। इधर मिटा देना बच्चों, इधर ओके। अब देखिएगा इसके बाद, देखो बच्चों, हेलो बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है। अब हम लेते हैं स्ट्रेन, ठीक है। अब देखिए जो तनाव होगा, ठीक है, जो तनाव होगा उसमें कितना चेंज आया, मतलब तनाव होने के बाद कितना चेंज आया, जब इसका जब हम लोग बात करते हैं उस टाइम यूज करते हैं स्ट्रेन, ठीक है। तो देखिए इसके बराबर होता है, सिंपल लिखेंगे चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल, क्या बच्चा? ओरिजिनल लेंथ। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, हेलो रे बच्चुआ, देखो अब यहां पर बोला गया है चेंज इन लेंथ। अब चेंज इन लेंथ को हम लिखेंगे कैसे सर? कैसे लिखेंगे? लेंथ का मतलब लंबाई है कि नहीं, और चेंज इन का जब बात आएगा उस टाइम पे हम लोग यूज कर लेंगे डेल। डेल फिर से बता रहे हैं, हाँ। जैसे मान के चलिए ये आपका एक तार है ना, इसका लंबाई सपोज कीजिए L है, और जब सपोज कीजिए इसमें थोड़ा सा लंबा हो गया, चलिए हम रबड़ का एग्जांपल लेते हैं, सबसे बढ़िया रबड़। इमेजिन कीजिए कि एक रबड़ है बच्चा, हाँ, और रबड़ सपोज कीजिए इतना मोटा है, ठीक है, इसका लंबाई L है बच्चों, हाँ, ध्यान समझना। जब इसको हम खींचेंगे तो जाहिर सी बात वो खिंचाएगा ही खिंचाएगा, मतलब कि हम लगा दिया स्ट्रेस, इसी को बोलते हैं तनाव, खींचना, खिंचाव। हम खींच दिए तो स्ट्रेस उसमें पैदा हो गया, है कि नहीं, और जैसे ही हम इसमें स्ट्रेस किए ऑटोमेटिक हल्का से लंबा हो गया। लंबा होने के बाद कैसा होगा सर? तो लगभग ऐसा हो जाएगा, थोड़ा पतला हो जाएगा और ये लंबा हो जाएगा, यही कहानी होगा।
तो सर पहले देखिए यहां तक था सर, अब इतना बढ़ गया है तो ये आपका एल है। अब इधर जो ये जो बढ़ा ये चेंज हो गया लेंथ में, तो कितना चेंज हुआ, तो बोलेंगे एल ही चेंज हुआ लेकिन डेल एल, ये दिखाने का तरीका होता है। मतलब कि डेल एल का मतलब ये होता है कि चेंज इन लेंथ, मतलब इतना चेंज हुआ, इतना बदलाव हुआ, है कि नहीं। तो जो बदलाव होता है बच्चा उसको हम लोग यहां पर दिखाते हैं डेल से, या फिर डेल्टा इसको हम लोग पढ़ते हैं। हमने जो बोला चमकाना, हाँ लिखते रहे दिक्कत नहीं। देखिए इसको हम लोग डेल से पढ़ेंगे, अंग्रेजी में से लिखेंगे डेल, है ना, या फिर हम लोग डेल्टा भी बोलते हैं बच्चों, डेल्टा भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसे डेल्टा ही पढ़ेंगे, हाँ ठीक। और जब हम लगा देंगे ऐसे डेल एल तो क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ। ये केवल सिंबल का हम बता दिए कि इसको ऐसे पढ़ते हैं। यहां पर देखिए डेल एल रहेगा, इसका मतलब चेंज इन लेंथ, मतलब कि लंबाई में बदलाव, लंबाई में बदलाव, लंबाई में बदलाव, लंबाई में बदलाव, है कि नहीं। हमने जो बोला चमका ना। अंजू एनी प्रॉब्लम अंजू अभी तक, ओके। आप जरा यहां पर देखोगे चेंज इन लेंथ है, इसका मतलब डेल एल बाय ओरिजिनल लेंथ, मतलब कि जो इसका ओरिजिनल था शुरू वाला तो एल। आप देखो चाहे डेल एल रहे चाहे एल रहे, कुछ भी रहे, आखिर तो लंबाई ही ना हो गया सर। देखिए इसमें भी लंबाई है, इसमें भी लंबाई है, मतलब कि लंबाई के लिए एल लिखेंगे और नीचे भी एल। अब जाहिर सी बात है सर ये एल एल तो कैंसिल हो जाएगा सर, और जब ये कैंसिल होगा कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। मतलब सर इसका कोई डायमेंशन नहीं निकला सर, हमने तो बोला चमका ना। और इसीलिए इसको कहा गया है डायमेंशन लेस, और यही प्रश्न हम पूछेंगे भी टेस्ट में, ठीक है। यहां पर ये आपका डायमेंशन लेस है, तो यहां पर लिख सकते हैं इट इज ए डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। बात समझे। इट इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी, क्योंकि यहां पर देखिए 1 आ गया, एक नंबर आ गया, तो डायमेंशन इसमें कहां हुआ, नहीं ना हुआ बच्चा। इसीलिए हमने जो बोला चमका ना बच्चा। हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन देते हैं, हाँ क्वेश्चन देंगे तो हो सके फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, और फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो ऑटोमेटिक सब बन जाएगा। तो हम एक काम कर सकते हैं, जितना हम अभी देंगे यहाँ पर उसका हम फॉर्मूला भी लिख देंगे, कितना इक्वल टू इतना होता है, उसके बाद तो आप आराम से ही कर सकते हैं, है कि नहीं। चलिए इसको हम जरा पॉज करते हैं, फिर हम देते हैं आपको क्वेश्चन। चलिए तो ये सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए इसका तो हम बता ही दिए कैसे होगा क्या हुआ, है कि नहीं। ये 4 आपके लिए है, आप जरा इसको ट्राई कीजिए। हमने तो बोला चमका ना, यस। और जो YouTube पे है आप पॉज कीजिए, इसको ट्राई कीजिए। क्लियर, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।